भी तदाशा मिश्रा चाईबासा पहुंची और ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की। पूरे अभियान की जमकर सराहना की। नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की। रांची के सदर थाना क्षेत्र में सेना के फायरिंग रेंज में भीषण आग लग गई। सेना की इस फायरिंग रेंज में आग लगने से अफरा तफरी मची रही। रेंज में काफी संख्या में खराब टायर रखे थे और आग इन्हीं टायरों में ही लग गई। इससे आसमान पूरी तरह धुएं के आगोश में लिपटा नजर आया। पटना के दंडा गांव में झोपड़ी में आग लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। परिजनों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। अरवल के बीआरसी इटवा में संचालित स्कूल के एक कमरे में आग लगने से छात्र बुरी तरह से झुलस गया, जिसके बाद छात्र को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया। स्कूल में निर्माण चल रहा है, जिसके चलते बीआरसी भवन में बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही थी। पटना के अटल पथ पर बड़ा हादसा होने से टल गया। मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस में आग लग गई। एम्बुलेंस में सवार मरीज की जान बच सकी। दूसरे एम्बुलेंस से मरीज को पीएमसीएच भेजा गया। जामताड़ा के कर्माटाड़ थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। हादसे से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। परिजनों ने प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की। प्रशासन की ओर से मृतक गुड्डू रवानी के परिवार को मदद का भरोसा दिया गया है। मुंगेर के बैजलपुर में ट्रक और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक मजदूरी करने के लिए खड़गपुर जा रहा था। परिजनों ने आरोपी ट्रक ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग की। औरंगाबाद में तेज रफ्तार ऑटो पलटने से छात्र की मौत हो गई। घटना मदनपुर थाना क्षेत्र के कठवा टोला बंगला के पास की है। घटना के दौरान छात्र कोचिंग पढ़ने के लिए जा रहा था। हादसे में घायल 2 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर तेजस्वी यादव ने हमला बोला। कहा कि कर्पूरी के विरोधी आज सत्ता में है। इस पर जेडीयू ने पलटवार किया और पूछा कि लालू प्रसाद ने कर्पूरी का अपमान किया, उसका जवाब कब देंगे। पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। कहा कि राहुल गांधी सबसे डरपोक और इनसिक्योर नेता है। राहुल को कांग्रेस में मजबूत नेता पसंद नहीं। खड़गे सिर्फ नाम के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लिट्टी विद मांझी कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए। मांझी आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम की अध्यक्षता में जी विकसित भारत रोजगार गारंटी को लेकर जानकारी दी गई। सांसद ने कहा कि योजना से गरीबों को सीधे लाभ मिलेगा। पहले 100 दिन का काम मिलता था, लेकिन अब 125 दिन किया जाएगा। बीजेपी नेताओं ने जी योजना की सराहना की। नीट छात्रा की मौत पर खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर घटना को दुखद और चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि यह मामला कई सवाल खड़े करता है। सरकार को निष्पक्ष, पारदर्शी और उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए और न्याय पर भरोसा बना रहे। सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा के तहत वैशाली पहुंचे। सीएम ने 54 करोड़ की 25 योजनाओं का शिलान्यास किया और 98 करोड़ की 103 योजनाओं का उद्घाटन किया। जीविका दीदियों के स्टॉल का भी सीएम ने जायजा लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस के विधायक एक कार में भी बैठेंगे तो सभी सीट फुल नहीं होगी। अगर कांग्रेस के विधायक टूटकर किसी दूसरे दल में जा रहे हैं तो इस पर वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। यूजीसी के नए नियम को लेकर कई सामाजिक संगठनों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान आया है। कहा कि यूजीसी को लेकर बिहार में कोई विवाद नहीं है। हमारी सरकार का बजट शिक्षा पर अधिक है। साथ ही उच्च शिक्षा को लेकर सरकार लगातार कार्य कर रही है। निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यालय में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि कांग्रेस निकाय चुनाव में सिर्फ एक ही कांग्रेस से समर्थित कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतरे। राहुल गांधी से मुलाकात कर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी रांची लौटे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को झारखंड आने का निमंत्रण दिया है। बजट सत्र के बाद राहुल गांधी जामताड़ा आएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के बारे में भी राहुल गांधी से बात हुई। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्पूरी ग्राम पहुंचे। सीएम ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित कई नेता मौजूद रहे। समारोह में कृषि कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर की 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। पूर्णिया में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मंत्री लेसी सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के सच्चे हिमायती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और उन्हें भी भारत रत्न मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से लिट्टी विद मांझी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। लिट्टी विद मांझी कार्यक्रम में हम पार्टी के नेताओं के साथ साथ बड़े चेहरे भी शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जीतन राम मांझी हम लोगों के अभिभावक हैं।
जेडीयू विधायक श्याम रजक ने आरसीपी की घर वापसी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में विश्वास और आस्था रखने वाले सभी लोगों का पार्टी में स्वागत है। श्याम रजक ने कहा कि जेडीयू हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान करता है। चुनाव में हार को लेकर दिए अपने बयान पर आरजेडी के भाई वीरेंद्र अभी भी कायम है। आरजेडी कार्यालय पहुंचे भाई वीरेंद्र ने कहा कि मैंने जो सच कहा और उस बयान पर अभी कायम हूं। जिन लोगों को 3 जिला कैमूर, रोहतास और सासाराम की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने टिकट बेचा, जिसके कारण आरजेडी की हार हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत कार्निवाल बैंक्वेट हॉल में आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने जनजातीय समाज के प्रमुख लोगों से मुलाकात की और समाज की चिंताओं को समझने की कोशिश की। इस दौरान आरएसएस की ओर से किए जा रहे सामाजिक कार्यों और उसके उद्देश्यों को भी उन्होंने सामने रखा। लंदन दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन से सिंदल समूह के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। रांची में 2 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री से नवीन सिंदल की बातचीत हुई थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए नवीन सिंदल समूह और झारखंड सरकार के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। जेबीएम विधायक दशरथ गागराई का नया लुक सामने आया है। गाने में हीरो के रोल में विधायक भी जी नजर आ रहे हैं। नशा चढ़ाओ चांद गाने में हीरो के रोल में विधायक जी देखने को मिलेंगे। बता दें कि खरसावा से दशरथ गागराई विधायक हैं। विधायक दशरथ गागराई के वीडियो पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने कहा कि झारखंड में पूरा सिस्टम नशे में चल रहा है। जमीन लूट, कोयला लूट और अपराध का नशा तो सुना ही था, अब अश्लील आइटम सॉन्ग पर भी विधायक जी के अभिनय का नशा सामने आ गया है। हजारीबाग के बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर मेरू कैंप में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें शामिल केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने चयनित 463 में से 223 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। पीएम मोदी ने भी दिल्ली से 61,000 से अधिक सफल अभ्यर्थियों को वर्चुअल रूप से नियुक्ति पत्र दिया। मुंगेर पुलिस ने एक बार फिर लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने एक कार्यक्रम में आयोजित कर 96 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन लौटाए। खास बात यह रही कि मोबाइल पाने वालों में सिर्फ मुंगेर ही नहीं बल्कि जिले के बाहर के लोग भी शामिल थे। पटना सिटी के विभिन्न गंगा घाटों पर मां सरस्वती की प्रतिमाओं का विसर्जन जारी है। लॉ कॉलेज, गायघाट, भद्रघाट, खाजी कला समेत सभी घाटों पर प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तैनात है। सड़क और घाटों पर पेट्रोलिंग जारी है। लोहरदगा में जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया। सुखदेव राव निर्विरोध चुने गए। पूर्व अध्यक्ष रीना कुमारी के इस्तीफे और अविश्वास प्रस्ताव के बाद यह सीट खाली थी। सुखदेव राव ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता जिले का विकास होगा। पटना सिटी में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। डीएम के निर्देश पर पटना सिटी के विभिन्न इलाकों में बिहार पुलिस, बीएमपी और अर्धसैनिक बल ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च को लेकर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। सीसीएल कुछ एरिया के कर्मा आउटसोर्सिंग कोयला खदान खोलने को लेकर प्रबंधन और रैयतों के बीच बातचीत हुई। बैठक में सीसीएल के महाप्रबंधक और मजदूर संगठनों के नेताओं ने भाग लिया। सहमति बनी कि कंपनी नियम के अनुसार मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार दिया जाएगा। सालाना 10 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। डीसी आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने परेड और झांकियों का जायजा लिया। दोनों ने कर्मियों को दूर करने का निर्देश दिया। बता दें कि गोल्फ ग्राउंड में 20 जनवरी से ही परेड का रिहर्सल किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस से पहले संदिग्ध गतिविधियों की आशंका को लेकर भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल बॉर्डर से आने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है। खुफिया रिपोर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के डोडा में शहीद हुए जवान हरेराम कुंवर का भोजपुर जिले के महुली घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे प्रियांशु ने अपने शहीद पिता को मुखाग्नि दी। बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा में ऑपरेशन के लिए जाते समय जवानों की गाड़ी करीब 200 फीट गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें हरेराम 10 जवानों के साथ शहीद हो गए थे। और बड़ी खबर मुंगेर से, जहां पुलिस ने एक बार फिर लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने एक कार्यक्रम आयोजित कर 96 लोगों को उनके खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन लौटाए। खास बात यह रही कि मोबाइल पाने वालों में सिर्फ मुंगेर ही नहीं बल्कि जिले के बाहर के लोग भी शामिल थे। मोबाइल हाथ में आते ही लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी और हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी, थैंक्स मुंगेर पुलिस। बहुत रोए थे, बहुत न्यू फोन था, इस वजह से हम बहुत रोए थे। अच्छा, हाँ, कैसे घूम गया था? ट्रेवलिंग के दौरान। तो आज किसके सहयोग से मोबाइल मिल गया? पुलिस सर के सहयोग से।
प्रशासन बहुत अच्छे काम करते हैं। विश्वास था तब हम कंप्लेन किए, फिर उसके बाद CIR चढ़ाए, ऑनलाइन कंप्लेन किए, तो फिर जब कॉल आया तब तो बहुत खुश हुए थे। हम बांका जिला से समूहगंज थाना से। ठीक है, कैसे मोबाइल गुम हुआ था? खेलने गए थे, वहीं पे चोरी हो गया था। हाँ, तो कहाँ पे आपने इसका सनद दर्ज करवाया? थाना समूहगंज थाना में दर्ज करवाए, फिर ऑनलाइन ही कंप्लेन गया संग्रामपुर थाना, वो फिर वापस लिया फोन। बहुत इस मोबाइल में डॉक्यूमेंट वगैरह मेरा था। काफी कुछ था, तो फिर कहाँ पे कंप्लेन किए थे आप? हेमजापुर थाना, तो आज कहाँ कहाँ आए हैं आप? मुंगेर गए हैं SP ऑफिस, SP ऑफिस। किस लिए? मोबाइल लेने के लिए। तो मोबाइल मिला तो अच्छा लगा? ये समय समय पे हम लोग पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देशित ऑपरेशन मुस्कान की कार्रवाई करते रहते हैं। पहले भी हम लोगों ने इस ऑपरेशन के तहत जो खोए हुए मोबाइल फ़ोन्स हैं उसको रिकवर करा के उसके जो वास्तविक ओनर हैं उनको हैंडओवर कराए हैं। आज भी हम लोगों ने इसी तरह का कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। कुल मिला के 96 मोबाइल हम लोगों के पूरे ज़िला भर में हम लोगों ने इसको रिकवर किया है। नवादा के में सौर अंचल कार्यालय में भूमि से जुड़े दस्तावेजों से छेड़छाड़ और चोरी के आरोप में भारत पंचायत के पूर्व मुखिया सांगा संजीत उर्फ कन्हैया कुमार बादल को गिरफ्तार किया गया है। मामले का खुलासा तब हुआ था जब कार्यालय से कुछ दस्तावेजों के गायब होने की सूचना मिली थी। जब CCTV फुटेज खंगाला गया तो पूर्व मुखिया सांगा संजीत दस्तावेजों से छेड़छाड़ और अपने साथ ले जाते दिखे। इसके बाद अंचल अधिकारी अभिनव राज की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व मुखिया को गिरफ्तार कर लिया। मेस्कौर अंचल पदाधिकारी 25 लाख रुपया घूस मांगता था, उसको नहीं दिए थे तो कागज लेने का बड़ा बाबू मामले में गिरफ्तारी हुई बड़ा बाबू कहीं की कागज फाड़ दिए। अरे भैया मेरा कागज है, मैं मालिक हूँ, जमींदार आदमी हूँ, 1 एकड़ 15 डिसमिल 2 महीना पहले से सारा पदाधिकारी को मैं दिया हूँ। जिला समाहर्ता साहेब, SP साहेब, DSP साहेब, अनुमंडल पदाधिकारी और भ्रष्ट अंचल पदाधिकारी जो भू माफिया है, जो हत्यारा है, हमारी धरती माँ का हत्या कर दिया। अगली बड़ी खबर UGC को लेकर है। नए अधिनियम को लेकर कई सामाजिक संगठनों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान आया है। कहा कि UGC को लेकर बिहार में कोई विवाद नहीं है, हमारी सरकार का बजट शिक्षा पर अधिक है, साथ ही उच्च शिक्षा को लेकर सरकार लगातार कार्य कर रही है। देखिए, हमारे यहाँ किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। शिक्षा बजट सबसे ज़्यादा है, उच्च शिक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि बिहार में उच्च शिक्षा में या स्कूली शिक्षा में किसी तरह का विवाद नहीं है। अभी तरह से देखते हैं तो इसको लेकर विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ किसी तरह का विवाद नहीं है। एजुकेशन जो है एक कंकरेंट सब्जेक्ट है, तो जो अच्छी बातें हैं उसको हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की उसको हम लोग मान करके चल रहे हैं, और जो बिहार के संदर्भ में जो विशेषताएं हैं उसको भी हम लोग अपने स्तर से लागू कर। खबर दरभंगा से, जहां घनश्यामपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक मैथिली ठाकुर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, अस्पताल परिसर की साफ सफाई सहित सभी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि 21 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था दरोगा भर्ती का, उसमें DMA हाई स्कूल से जो मुन्ना भाई की गिरफ्तारी हुई, उससे कई परत दर परत बहुत सारे तथ्य खुल रहे हैं, सामने आ रहे हैं। जो पुलिस को जो हाथ लगा है उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो एक महिला है वो महिला गिरोह की सरगना बताई जा रही है। इसकी सोनी कुमारी नाम है, सोनल उर्फ सोनी कुमारी कहा जाता है, जो इस गैंग का पूरे संचालन कर रही थी। अब पुलिस तह पर जाना चाहती है कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं जो इस गिरफ्त में आ सकते हैं। निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि जो परीक्षा केंद्र से जिसकी गिरफ्त